करवाया, 19 का करवाया, 18 का करवाया और 17 का करवाया, जैसे कि प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप एक तरफ से देख सकते हैं। तो आइए मैं उसी अंतराल के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ 2016 का लेकर। 2016 में ये पहला क्वेश्चन आपका जो 2016 का ये पहला क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान का, वो है कान्हा किस, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है भैया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। भैया हो कान्हा किसली उद्यान पूछा जा रहा है, किस जिले में स्थित है पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान देना ये मंडला में, कहाँ स्थित है भैया, मंडला में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षिप्रा नदी, किसके भैया, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। भैया हो रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण वो लाल हमारा क्या होता है, लाल दिखाई देता है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देते हैं, सांची स्तूप की शिलालेख किस लिपि में, इस लिपि में है, किस लिपि में है भैया, वो पूछ रहा है कि ब्राही में, पहला आपका ए इज करेक्ट आंसर, ब्राही। भारत ने राजस्थान में किस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण कराया था। भैया ये पूछा जा रहा है कि भारत ने राजस्थान में किस स्थान पे अपना न्यूक्लियर परीक्षण कराया था, तो ये कराया था भैया कहाँ, पोखरण में। सीधे सीधे आप आंसर दीजिएगा कि भैया कहाँ, आप सीधे याद कर लीजिए, जिससे कि आपको एक बार जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो सीधे आप आंसर ही दिखाई दे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है भैया, जल्दी से बता देना, ये तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, प्रोटीन के में कौन सा होता है, जल्दी से बता देना भैया। एज है, क्या है भैया, प्रोटीएज जो एंजाइम होता है, ये हमारे प्रोटीन में पाचन में सहायता होता है। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है, रामकृष्ण मिशन में। चलिए अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है भैया, ये होता है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो भैया किस में, उद्यमों का स्वामित्व में। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस जाट नेता का अकबर की कब्र को लूटा था, अकबर की कब्र किसने लूटा था, ये जाट किसने लूटा था भैया, राजा राम ने, किसने, राजा राम ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्न में से किसके कारण होता है। ये भैया झुलसा रोग किसके कारण होता है, फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्टस के द्वारा कब किया गया था। भैया हो भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्टस के द्वारा कब किया गया था, ये पूछ रहा है, तो आप सीधे बता दीजिए कब किया गया था भैया, 1766 ईस्वी में। कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये पूछ रहा है, तो 3 बार बने थे। देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है, पूछ रहा है भैया, कहाँ, गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर किसके जाता है, फार्मी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल कौन सा है भैया, जूट का होता है, सूत जिसे कहते हैं, कपास, किसका, कपास का। चलिए सूत जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए, रविन्द्रनाथ ने कौन सा लिखा था, पूछा कौन सा है, काबुलीवाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, दग्ध ईंटों से बना इमारतें, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्यालय से है, किस मुख्यालय से है, जहाँ पे बुद्ध ने उपदेश दिया था। 20 ये क्या है हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, विचार और आचार की शुद्धता बताया था उन्होंने। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो था वो कौन था, क्या था भैया, चौरवक थे, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, चौरवक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक संगीतमय
माना जाता है। तो भैया सामवेद, जिसमें कि क्या संगीतमय होता है, जिसमें संगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 है, टौगुब दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग होता है। भैया टैगुब जो दर्रा होता है ये किसको जोड़ता है, ये पूछ रहा है। भैया मेंबार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मेंबार को जोड़ता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित होता है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित होता है, ये पूछ रहा है। कृष्णा नदी पर स्थित है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। भैया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है, ये पूछ रहा है। तो आप बता दीजिए, सरोजनी नायडू को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीरा किसी देश की मुद्रा होती है, लीरा किस देश की मुद्रा होती है, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये इटली की मुद्रा होती है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम भारतीय है, ये आप लोग इसका आंसर आप देंगे। 27 का आंसर आप देंगे। चंद्रमा सरकारियाँ आयोग का गठन कब किया गया था, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है केंद्र राज्य के संबंधों में जांच के लिए किसके द्वारा सरकारियाँ आयोग का गठन क्यों किया गया था, ये केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। भैया राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे, संस्कृत शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये बता दीजिए। लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। चलिए हड्डी तोड़ ज्वार का सामान्यता क्या कहते हैं। भैया हो जो हड्डी तोड़ ज्वार होता है ये किसके कारण होता है और क्यों होता है, ये डेंगू के कारण होता है। चलिए हम 32वां क्वेश्चन देखते हैं, वनडे ग्राफ जनित का उपयोग किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपको जानते हैं उच्च आवृत्ति बोल्टता जनन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डीएनए क्या भैया, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का हम लोग देखते हैं, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है भैया, ये बता दीजिए। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारे हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से उष्ण कटिबंधीय हरित वन और कौन सा क्षेत्र है। भैया हो इसमें पूछ रहा उष्ण कटिबंधी हरित वन का कौन सा क्षेत्र है। तो उष्ण कटिबंधीय पूछ रहा है 34। तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, वो है हमारा पश्चिम घाट पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पलता और बढ़ता है। पोलियो रोग, ये पोलियो रोग जो है कहाँ पे बढ़ता है और ये आंत में होता है भैया, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं और यहाँ इस लाइन का लास्ट क्वेश्चन है, इस्पात का चौखट निम्न में से किसको कहा जाता है। भैया इस्पात का चौखट किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। चौखट किसे कहता है, भारतीय नागरिक सेवा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन में कौन सा अंग भाग लेता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सीधे से बता दो भैया, पत्तियाँ लेती हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है, श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है, डीएनए में नहीं भैया, माइक्रोकैंडियम में, सॉरी कहाँ होती है, माइक्रोकैंडियम होती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है, माइक्रोकैंडिया, जिसे हम ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। भैया क्या कहता है, हम इसे ट्रांसफार्मर का भी नाम कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनीकरण आधार नहीं पाए जाते हैं। इसमें आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो नाइट्रोजनीकरण कौन सा, थायमीन होता है भैया, कौन सा होता है, थायमीन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी आधार नहीं पाया जाता है, वो होता है क्या, थायमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है। भैया संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है। तो आप बता दीजिए, समाज की आवश्यकता पर निर्भर करती है, उसका मूल्य क्या स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये पूछ रहा है 41। तो इसका हो जाएगा सी, जैव गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस याचिका का आदेश की आवश्यकता होती है। तो इसमें दिया गया है किसके होती है, उत्प्रेषण लेख का आवश्यकताएं होती हैं, तब जाके
कोई उच्च न्यायालय अपना वो याचिका वो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से अपनाया गया है? एकल भारतीय विचार कहाँ से अपनाया गया है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, कहाँ से? इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट, बिजनेस एट द ग्रेट स्पीड ऑफ थॉट का लेखक कौन है? भैया बिजनेस एट द ग्रेट स्पीड ऑफ थॉट, ये इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हम जानते हैं बिल गेट्स जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन जो होता है नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88वें ऑस्कर अवार्ड 2016 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था? 88वें ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ओवेद चिनाय को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2025 के अनुसार जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की आयु 18 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष के लिए कर दिया गया है, ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराधियों को नाबालिग अपराधियों की आयु 18 वर्ष घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया है? ये अब घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया है? 16 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 और 17 को घोषित किया है। भैया 2016 और 17 को क्या घोषित किया था इन्होंने, ये पूछ रहा है कि 2016 और 17 को क्या घोषित किया गया था? भैया हो क्या घोषित किया था? किसान एवं युवा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पॉक्सो ई बॉक्स में संबंध निम्न में से किससे है? तो भैया हो पॉक्सो ई बॉक्स ये क्या होता है, ये बता रहा है कि बाल यौन शोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 2019 में किस देश में हुआ था? भैया ये पूछ रहा है, तो नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? नेपाल में हुआ था। ये था आपका 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको बताइएगा। चलिए ठीक है, आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे सभी मित्रों को और सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।